और वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। मैंने डे बिफोर यस्टरडे आपको चैप्टर 5 का वर्क दिया था पूरा करने। आई होप ऑल हैव कंप्लीटेड। आर्यन, मानसी, कंप्लीट कर लिया आपने चैप्टर 5 का वर्क इन कॉपी? एक साथ भी मैंने सारा वर्क भेजा था आपको। यस। और इसके बाद मैंने स्टेइंग सेफ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है आपको। इसके जो रिटन वर्क है ये मैं आज सेंड करूंगी आपको, आज, और फिर जब साइंस का डे आएगा तब। हाँ, यस, वेरी गुड वीरेंद्र। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टेइंग सेफ चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया है, तो और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट चैप्टर 8, पेज नंबर 64, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाँ, टेक आउट। Our chapter is housing and clothing. Now look at the paragraph. All animals, including human beings, need a shelter that can protect them from changing weather condition and other dangers. जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो उनको सबको शेल्टर की जरूरत होती है, रहने की जगह की जरूरत होती है। वो शेल्टर की किस लिए? वेदर चेंज होता है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी में खुले में तो रह नहीं सकता कोई भी एनिमल और हम लोग, तो हमको शेल्टर की जरूरत होती है। और एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करने, कई बार कुछ डेंजर्स होते हैं, एनिमीज आते हैं, छोटे जानवरों के लिए बड़े जानवर होते हैं, अगर वो घूम रहे होते हैं तो उनको वो पकड़ के खा सकते हैं, इसलिए सब लोगों को शेल्टर की, रहने की जगह की जरूरत होती है। Some animals live in natural habitats while other build their houses. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका हैबिटेट जो है, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, वो नेचुरल होता है। जैसे लायन का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, वो खुले में ही रहता है, फॉरेस्ट में ही घूमता रहता है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हैबिटेट नेचुरल होता है, वो ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं फॉरेस्ट में। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाउस बनाने की जरूरत होती है, तो वो अपना हाउस बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स को भी हाउस बनाने की जरूरत होती है, वो कोई खुले में नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, लायन लिव्स इन ए डेन व्हाइल ह्यूमन बींग्स बिल्ड देयर होम्स। लायन जो है फॉरेस्ट में, और हम लोग जो है घर बना के रहते हैं। गुड मॉर्निंग आर्यन बेटा। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ तरह तरह के घर देखते हैं। कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स जैसे होते हैं, कुछ जो है पैलेस जैसे भी होते हैं, जैसे राजा रानी होते हैं, वो लोग तो अपने महल में रहते थे, तो उस टाइप का घर होता है। कुछ का इंडिपेंडेंट हाउस होता है, तो कोई किसी का छोटा हट भी होती है। तो इस तरह के हम डिफरेंट हाउसेस अपने चारों तरफ देखते हैं। दे डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और ये सब साइज में, किसी का छोटा किसी का बड़ा, शेप में किसी का किस तरह की शेप, सब अलग अलग तरह की शेप के घर बनवाते हैं। और लोकेशन, किसी का गली में होता है तो किसी का सड़क पे होता है, सबकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिससे वो घर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन जैसे कच्चा हाउस है, झोपड़ी है, तो वो घास फूस से, मिट्टी से बनाई जाती है। और जो पक्का हाउस है वो उसके लिए ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो सब हाउसेस के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं। सम बिलोंग टू द ओनर while some are rented by tenants. कुछ बिलोंग्स टू ओनर, कुछ तो लोग होते हैं उस घर के खुद ही मालिक होते हैं, खुद का ही अपना घर होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो किराए के घर में रहते हैं, एज ए टेनेंट्स, मतलब किराएदार बन के दूसरे के घर में रहते हैं और उनको जो है रेंट अपना पे करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये इसका ऑरेंज वाले ब्लॉक में देखो, हैबिटेट का दिया। व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड इज नॉन एज हैबिटेट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जैसे खुले में, तो वो जो होता है जहां पर वो जो एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है, घर होता है, जहां पर वो पलते बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस।
अब हाउस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाउसेस के? हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्पररी। तो परमानेंट हाउस और टेम्पररी, इस टू कैटेगरीज में हाउस को डिवाइड किया गया है। नाउ फर्स्ट है हमारा परमानेंट हाउस। ये आई थिंक आपने ये सेकंड क्लास में भी पढ़ा तो होगा हाउस के बारे में। मानसी, पढ़ा है आपने साइंस में हाउसेस के बारे में? योर भी यस मैम बोल रही है, यस। हाँ, अब फर्स्ट है परमानेंट हाउस। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड कंक्रीट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परमानेंट हाउस क्या होते हैं? जो ब्रिक से, ब्रिक माने ईंट से, सीमेंट से, स्टील, आयरन की रॉड वगैरह जो लगती है, हर घर में आयरन का भी काम होता है। कई सारी जो छत है उस पर आयरन की पहले पूरा बिछाया जाता है फ्रेमवर्क, और उस पर फिर सीमेंट डाली जाती है तो छत तैयार होती है। इस तरह से जो स्टील, कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब सीमेंट में वो छोटे छोटे पत्थर मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट। तो इनसे जो घर बनता है वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और वो शिफ्टेड भी नहीं हो सकता है। अपन सोचे कि कहीं पर दूसरी जगह हम उस हाउस को ले जाएं तो वो शिफ्ट भी नहीं हो सकता। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो दैट हाउस इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। दिस हाउस आर कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउस। परमानेंट को एक और दूसरा नेम है पक्का हाउस। ये जो सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन से मिलकर जो हाउस बनता है दैट इज कॉल्ड पक्का हाउस। सच हाउसेस आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब बहुत लंबा चलने वाला, जल्दी से नहीं टूटता। जैसे हट्स होती हैं, वो बारिश, ज्यादा ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो गल जाता है उनका हाउस और गिर जाता है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है और ज्यादा दिनों तक जो है वो चलने वाला होता है। एज दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और वो लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। पक्का हाउस आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज द मटेरियल यूज्ड इन देम आर कॉस्टली एंड मोर लेबर इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट देम। पक्का हाउस जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, ज्यादा पैसे में लिया जाता है वो, उसमें बहुत क्योंकि उसमें मटेरियल जो होता है वो भी बहुत महंगा आता है, सीमेंट, ईंट और बजरी, ये सब बहुत महंगी आती है। और दूसरे उसका जो बनाने वाला लेबर चार्ज है, जो मजदूर बनाते हैं, वो भी जो है काफी महंगा पड़ता है, इसलिए जो पक्का हाउस है वो एक्सपेंसिव होता है। परमानेंट हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन एंड सिटीज। जो परमानेंट हाउस होते हैं, इस तरह के जो हाउस होते हैं पक्का हाउस, वो मोस्टली जो है टाउन्स में, शहर, बड़े शहरों में और सिटीज, इनमें बड़े बड़े सिटी मिलते हैं। गांव में ये पक्का हाउस कम मिल पाते हैं। तो अब ये हाउसेस के पिक्चर्स दिए हैं, यू लुक हियर। सिंगल स्टोरी हाउस, ये केवल एक सिंगल स्टोरी है, इसके ऊपर एक और जो है मंजिल नहीं खड़ी हुई, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टोरी हाउस। नेक्स्ट है बंगलो। बंगलो क्या होता है? जिसमें गार्डन की भी जगह होती है, गार्डन भी बहुत बड़ा होता है और अच्छा बना हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड बंगलो। पार्किंग की जगह होती है कार की। और नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का मतलब जैसे एक के ऊपर एक काफी सारी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, ऊपर का फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो इस तरह का होता है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, ओके आर्यन, जैसा भी आप चाहो, अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो यू कैन ओनली हियर ऑल्सो। परमानेंट हाउस, अभी ये पेज नंबर 65 पे मैं ऊपर वाला पढ़ रही हूँ। Permanent houses can further be divided into different types like single storied house, bungalow and multi-storied buildings. जो पक्का हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ होते हैं सिंगल स्टोरी, जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं होती, एक सिंगल फ्लोर होता है। और एक होती है मल्टी स्टोरीड, जिसमें काफी सारी मंजिलें एक दूसरे ऊपर चढ़ी रहती हैं। और एक होते हैं बंगलो, जो मैंने अभी आपको बताया कि and there is a big garden also, there is a swimming pool also, and there is a space for car parking also। तो ये होते हैं बंगलो, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बंगलोस। नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें ये ऑरेंज ब्लॉक में देखो, फ्लैट। ए फ्लैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन अपार्टमेंट। इट इज ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग ओन्ड बाय ए पर्सन।
फ्लैट भी होते हैं जिसमें हर फ्लोर किसी दूसरे पर्सन का होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैट। जमीन एक होती है छोटी, और उस पे काफी सारी ऊपर स्टोरी बना देते हैं, जो कि अलग अलग जो है इनके ओनर्स मतलब मालिक अलग अलग होते हैं फ्लैट्स के। नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टोरीज और फ्लोर्स। A single storied house has only one floor, while a multi-story building has more than one floor, multiple floors. अब इसमें है कि जो सिंगल स्टोरी हाउस होते हैं उनकी केवल एक ही फ्लोर होता है, एक मंजिल होती है, और देयर इज ओनली वन फ्लोर। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसमें मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर होता है उनका, एक फर्स्ट फ्लोर होता है, एक सेकंड फ्लोर होता है, तो इस तरह से काफी सारे फ्लोर्स होते हैं। Now next है एरिया एंड स्पेस। अब जगह कितनी होती है? A multi-story building is built at place where limited land is available for habitation. A single-storied house has such no space limitation. फ्लैट वालों के पास एक लिमिटेड जगह होती है जिसपे उनको बहुत सारे लोगों को रखना होता है, तो इसलिए वो अपार्टमेंट एक फ्लोर के ऊपर एक दूसरा फ्लोर काफी सारी स्टोरी बना देते हैं, तो वो उनकी लिमिटेशन होती है लैंड की कि इससे ज्यादा जमीन नहीं है। लेकिन जो सिंगल स्टोरी हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस है, उनकी कोई स्पेस लिमिटेशन नहीं होती, वो अपनी कितनी ही बड़ी जगह पर वो अपनी जमीन पे घर अपना बनवा सकता है। अब इसमें बिंगो नॉलेज बैंक में देखो, पिंक कलर में जो ब्लॉक है, किंग्स एंड क्वींस यूज्ड टू लिव इन वेरी बिग स्पेशियस परमानेंट हाउसेस कॉल्ड फोर्ट एंड पैलेसेस। जो किंग और क्वीन, पहले जो राजा महाराजा लोग रहते थे, राजा रानी, वो उनका एक बहुत बड़ा स्पेशियस और परमानेंट हाउस हुआ करता था, जो फोर्ट कहलाता था। फोर्ट मतलब किला, जो अब उनमें नहीं रहते। और पैलेसेस माने महल, तो वो महल में रहते थे जो काफी बड़ा होता था। नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब सिंगल स्टोरी में कितनी फैमिलीज रहती हैं, मल्टी स्टोरी में कितनी फैमिलीज रहती हैं। A single story house is built for only one family. A multi-story building accommodates many families. जो सिंगल स्टोरी हाउस होते हैं उसमें केवल एक ही फैमिली रह सकती है, और जो मल्टी स्टोरीड होते हैं जिनके ऊपर मंजिलें ऊपर तक होती हैं, तो उसमें जो है काफी सारी फैमिलीज, हर मंजिल पर एक एक फैमिली रह सकती है। Multi-story building are constructed by builders and they sell them to other peoples. जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं उनको बिल्डर्स लोग बनाते हैं, फिर वो उनको अलग अलग लोगों को बेचते हैं। और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जिसकी जमीन होती है वो खुद बनाता है और उसमें रहता है। A single story house is generally built by the owner and he and his family live in it. और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का मैंने बताया कि वो ओनर खुद बनाता है, ओनर मतलब उसका मालिक, वो खुद बनाता है और वो उसमें रहता है। समटाइम इट इज इवन रेंटेड टू अदर्स। अगर वो नहीं रहता तो वो अपने किसी को रेंट पर भी दे सकता है, किराए पर भी उसको रहने के लिए दे सकता है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा सबको। नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग की सिंगल स्टोरी में एक ही फैमिली रहती है, मल्टी स्टोरी में बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं। एरिया और स्पेस की बोले तो सिंगल स्टोरी में कोई लिमिटेशन नहीं होती स्पेस की, और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में एक स्पेस की लिमिटेशन होती है कि आपको इतनी ही स्पेस में बनाना है और रहना है। और वो बना के देते हैं बिल्डर्स, और वो अलग अलग लोगों को इस हर स्टोरी को, हर मंजिल को बेच देते हैं और वो लोग उसमें रहते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं सिंगल स्टोरी में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। Residents of most multi-story building have facilities within the complex like park, swimming pool, shopping complex, recreation center, etc. जो मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग होती है जहाँ अच्छे जगह जो बनाया जाता है मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, तो उसमें क्या फैसिलिटी रहती है? वहाँ एक अपना गार्डन भी होता है सब लोगों के लिए, एक स्विमिंग पूल भी होता है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कई अच्छी जगह जो अच्छे बिल्डर्स जो बना के देते हैं उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें भी होती हैं। और रिक्रिएशन सेंटर मतलब वहां पर अपने मनोरंजन के लिए भी
हॉल वगैरह फिल्म देखने के लिए, जिम, ये सब भी होता है। On the other hand, resident of single story house have to go to other places to enjoy this facility. और जो जिनका सिंगल स्टोरी खुद का घर होता है, एक मंजिला ही बस, तो उनको जो है पार्क के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, उनकी उनकी स्पेस में वो पार्क नहीं मिलता। और भी जो फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल के लिए उनको स्विमिंग पूल, जहाँ पर स्विमिंग सेंटर है वहां पर जाना पड़ता है। जिम के लिए उनको जिम कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो ये सारी फैसिलिटीज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वालों को देते हैं, जिम की, स्विमिंग पूल की, पार्क की, ये सब फैसिलिटीज उनके होती हैं। पेज नंबर बेटा 65 पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने पेज नंबर बोल देती हूँ, और अब जब पढ़ा के चुकती हूँ उसके बाद आप पेज नंबर भी पूछते हो। तो ये हो गया आपका सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये डिफरेंसेस। अब इसमें बिंगो चैलेंज में दिया है, हु लिव्स इन द फॉलोइंग बिल्डिंग्स? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहाँ पर है? यूएस में है। तो व्हाइट हाउस में कौन रहता है? यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। और राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन हमारा दिल्ली में है, तो हमारे वो इंडिया के प्रेसिडेंट वहां पर रहते हैं। थर्ड है बकिंगम पैलेस, वहां पर बकिंगम पैलेस जो है लंदन में है, तो वो वहां पर लंदन के प्रेसिडेंट रहते हैं। बी सेंसिटिव। अब इसमें आया कि आपको सेंसिटिव होना है, किस लिए? इफ यू लिव इन रेंटेड हाउसेज, टेक केयर ऑफ इट एंड इफ इट इज योर एज इट इज ऑफ योर ओन। तो हमें मतलब अगर हम किसी अपना घर नहीं है हमारे पास और हम किसी के रेंट वाले हाउस में रह रहे हैं, तो उसको हमें अच्छे से उसकी केयर करनी चाहिए कि जैसे कि वो हमारा खुद का अपना घर हो। कभी भी ये नहीं कि अगर हम रेंट के मकान में रह रहे हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं, तो हम सोचे हमारा घर तो है नहीं, तो हम उसमें उधर खूब सारा गंदगी करें और अच्छे से नहीं रखें, कोई भी चीज को तोड़ फोड़ दें वहां की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी रेंटेड घर में भी रह रहे हैं तो हमको उसकी अपने घर समझ के ही उसकी केयर करनी चाहिए। तो ये है बी सेंसिटिव में। हाँ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेरी हाउस। अभी तक हमने परमानेंट हाउस के बारे में पढ़ा था। नाउ पेज नंबर 65 पे सबसे नीचे है ये पैराग्राफ, टेम्परेरी हाउसेस। द houses made of natural material like wood, mud, straw, grass, bamboo and thatch or sticks are neither strong nor long lasting. जो टेम्परेरी हाउस होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं? मड के। मड माने मिट्टी के, और लकड़ी उसमें यूज में ली जाती है। स्ट्रॉ मतलब घास फूस यूज में ली जाती है। बैम्बू माने बांस, बांस यूज में लिए जाते हैं छत डालने के लिए। तो स्टिक्स वगैरह यूज में ली जाती है। तो ये जो घर है टेम्परेरी हाउस, वो बहुत दिन लास्ट मतलब ज्यादा समय तक चलने वाले नहीं होते। और जैसे कि परमानेंट हाउस होते हैं वो थोड़े दिन बाद उनको वापस से उनको बनाना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। These houses are called टेम्परेरी और कच्चा हाउस। और अब इस टेम्परेरी हाउस का को क्या बोला है? कच्चा हाउस। परमानेंट हाउस मीन्स पक्का हाउस और टेम्परेरी हाउस मीन्स कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का मतलब कच्चा होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और उसको रिपेयर की बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है कच्चा हाउस ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। सच हाउसेस रिक्वायर्ड कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। और उनको रिप्लेस करने की भी जरूरत होती है, दोबारा दूसरी जगह बनाने की। और जो है उसमें मेंटेनेंस भी जो है बार बार जो है करवानी पड़ती है। The only advantage of kacha house is that construction material being natural and is cheap and easy available. केवल कच्चा हाउस का एक ये फायदा होता है, यही एडवांटेज होता है कि वो एक तो कंस्ट्रक्शन उसका बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे पक्का हाउस जितना महंगा नहीं होता वो। और सारी चीजें नेचुरल होती हैं, जैसे घास है वो भी नेचुरल है, मिल जाती है। और मिट्टी है वो भी मिल जाती है, बैम्बू है वो भी मिल जाता है। तो ये सब चीजें नेचुरल होती हैं और मिल जाती हैं, और वो सस्ता भी पड़ता है। चीप माने सस्ता, और इजी अवेलेबल माने आसानी से सब चीजें हमारे को ये अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है बाजार में। कंपैरेटिवली लिटिल लेबर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड देम। और
अगर कंपेयर करें परमानेंट हाउस से, तो उसमें बहुत कम मजदूरी भी लगती है। जैसे पक्का हाउस बनवाने में तो बहुत पैसा खर्च होता है, मजदूरी भी, लेबर भी बहुत ज्यादा पैसे लेता है। और जो कच्चा हाउस होता है उसमें लेबर चार्ज इतना ज्यादा नहीं होता। दिस हाउस कैन बी इजिली सीन इन विलेजेस। और ऐसे हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? गांव में देखने को, विलेजेस में देखने को मिलते हैं कच्चा हाउस। और ये बना हुआ भी है हट। तो ये देखो बाहर सारा मिट्टी से वर्क हो रहा है, और दरवाजे जो है वुड के बने हुए हैं, और जो रूफ है वो आपकी उधर घास की, स्ट्रॉ की, इन सब की बनी हुई है। तो दिस हाउस इज ए चीप एंड नेचुरल मटेरियल। और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये अगर बहुत तेज बारिश आती है तो जो है टूट भी जल्दी सकता है। अपार्ट फ्रॉम कच्चा हाउसेस, there are some other variety of temporary houses like कारवास, टेंट हाउस और हाउस बोट। अब टेम्परेरी हाउस के अलावा भी और परमानेंट हाउस के अलावा भी कुछ और भी टेम्परेरी हाउस होते हैं, जिसका हट्स वगैरह के अलावा भी और भी कुछ हाउसेस होते हैं। जैसे कारवास होता है। कारवा मतलब जो मूवेबल होता है, कहीं भी ले जाओ और वो लगा दो उसको, वो कारवा हो जाता है। टेंट हाउस, टेंट को कहीं भी आप जमीन में कील ठोक कर और रस्सी से और वो टेंट बांध दो और वहां पर रहो, वो टेंट टेंट हाउस हो जाएगा। हाउस बोट, बोट के ऊपर हाउस बना लेते हैं तो वो बोट हाउस होता है। तो इस तरह के कुछ टेम्परेरी हाउस भी होते हैं। अब पढ़ते हैं हम। ए कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील्स। कारवा कौन सा हाउस होता है? जो व्हील्स, पहिए पे होता है और वो चल सकता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में बताया है। आगे जो है गाड़ी है और पीछे हाउस बना हुआ है, तो इसमें ये कुछ दिन के लिए रह सकते हैं। इट इज यूजुअली ए बिग व्हीकल लाइक ए वैन। एक ये एक व्हीकल होता है, गाड़ी होती है वैन जैसी, जिसमें आगे चलाने वाली जगह होती है और पीछे जो है ट्रॉली की जगह ये हाउस बना दिया जाता है। देयर इज एवरीथिंग इनसाइड दिस वैन दैट ए पर्सन और ए फैमिली नीड्स। उस हाउस में सब कुछ होता है जो एक फैमिली को जरूरत है। जैसे बेड होता है, शेल्फ मतलब अलमारी भी होती है, वेसल्स बर्तन भी होते हैं, पानी भी होता है। इस हाउस में भी सब थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज होती हैं जो आदमी की एक रहने के लिए नेसेसिटी की जरूरत है, वो सब चीजें उसमें रहती हैं। जिप्सीज एंड पीपल वर्क इन द सर्कस यूजुअली लिव्स इन दिस हाउसेस। जो आदमी सर्कस में काम करते हैं, क्योंकि सर्कस तो ऐसा होता है कि कुछ महीने के लिए एक जगह पे लग जाता है, फिर जब वहां वहां का पीरियड खत्म हो जाता है तो वो सर्कस जो है दूसरी जगह पे चला जाता है। तो अब वहां के जो लोग हैं तो वो कहाँ पर रहे? तो वो अपना इस टाइप का कारवा वाला हाउस यूज करते हैं। वो वहां पर मूवेबल हाउस में रहते हैं, जिससे कि फिर वो अपना सामान लेकर सर्कस का और फिर वो कहीं दूसरी जगह पे भी चले जाएं। ए टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवास। जो टेंट हाउस होता है वो कैनवास का बना होता है। कैनवास मतलब एक मोटा थिक कपड़ा होता है, तो उसका बना होता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरी अलोंग इजिली। और वो जब वहां पर काम खत्म होता है, ऐसी जगह पे कौन लोग रहते हैं? सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। तो वो काम वहां का खत्म हो गया तो वो वहां पर उस कैनवास को, कपड़ा जैसा ही तो होता ही है, क्लोथ जैसा, तो उसको वापस से जो है फोल्ड कर लिया और वो कहीं भी उसको कैरी करके ले जाते हैं। फिर जहां जाते हैं वहां रहने की जरूरत पड़ती है तो वहां वो दोबारा जो है खोलकर और कील से गाड़ कर, रस्सी और कील से, और फिर वो वहां पर रहने लग जाते हैं। कैंपर्स, नोमैड्स, सोल्जर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर यूज दिस टाइप ऑफ हाउसेज। और यहाँ पर ये टेंट हाउस में कौन कौन रह सकता है? कैंपर्स, जो कैंप लगता रहता है तो कैंप में, कैंप जो अटेंड करते हैं वो लोग रहते हैं। नोमैड्स लोग रहते हैं और सोल्जर्स, सिपाही लोग रहते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर, कहीं पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसके जो वर्कर हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो वहीं पर ही पास में एक टेंट लगाकर और वो लोग वहां रहते हैं। आपने भी देखा होगा कहीं पर जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो वर्कर्स होते हैं, तो वो अपने एक टेंट जैसा घर बना लेते हैं और फिर वो वहां पर कुछ समय के लिए रहते हैं। जब वो बिल्डिंग ओवर हो जाती है और कहीं दूसरी जगह बनती है तो वो अपना जो है टेंट हटाकर और उस दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप के हाउसेस, टेंट हाउस, वो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है अब हाउस बोट। ये टेंट हाउस को आप देखो पिक्चर में कैसा होता है। ये कपड़ा जैसा होता है, मोटा थिक, रस्सी से बांध दिया जाता है चारों तरफ कील ठोक कर, तो दैट इज कॉल्ड टेंट हाउस। अब नेक्स्ट है
हाउस बोट, देखो अब आप ये बोट में हाउस बना हुआ है, ए वुडन हाउस मेड ऑन ए बोट इज कॉल्ड हाउस बोट। वुडन हाउस होता है, लकड़ी का हाउस बना रहता है ये। इट कैन मूव अलोंग ए रिवर और ए लेक, ये रिवर में बोट चलती रहती है और बोट के ऊपर वो हाउस होता है। इन इंडिया हाउस बोट आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। हमारे इंडिया में ऐसे हाउस हमें कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, कश्मीर में या केरला में, क्योंकि यहाँ पर सी शोर होता है, समुद्र समुद्र होता है, और कश्मीर में जो है झील होती है अच्छी घूमने की। तो जब घूमने जाते हैं तो वो आपको इसी टाइप के हाउस बोट में रखते हैं, जिससे कि आप वहाँ की लोकेशन का जो वहाँ पर गार्डन्स वगैरह है उसको एंजॉय भी कर सकें और उसी में ही अंदर रह सके, क्योंकि सर्दी भी होती है तो उससे भी वो उस हाउस में प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। और केरला में भी काफी अच्छी जगह होती है घूमने, तो इसी टाइप के रिवर्स होती हैं, तो उसमें जो है ये केरला में भी इस टाइप की हाउस बोट रहती है जहां पर लोगों को घुमाया जाता है और रखा जाता है। दे मे हैव मेनी रूम्स विथ ऑल फैसिलिटीज, और इस टाइप के हाउस बोट में बहुत सारे रूम्स भी होते हैं और सारी फैसिलिटीज भी होती हैं, खाने पीने की भी, टॉयलेट्स वगैरह की भी, वाटर की भी, और बेड, टीवी, इन सब की जो होती फैसिलिटीज होती हैं। तो ये हो गए आपके कुछ टेम्परेरी हाउस, जैसे कच्चा हाउस के अलावा, एंड दैट इज कारवा। मूवेबल हाउस व्हील्स वाले होते हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है उनको। टेंट हाउस होते हैं जिनके कैनवास को, कपड़ों को फोल्ड करके वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। और हाउस बोट, जो बोट के ऊपर हाउस बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस बोट। अब ये सबको समझ में आ गया? आर्यन, जॉयश, मानसी, काला, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, यू ऑल हैव अंडरस्टैंड? यस, टाइप एंड आंसर मी। यस, जॉयश और वी इज टाइपिंग। यस, they answered yes ma'am, so all have understand। हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि I will send work of chapter 7 for today। Okay, thank you।